कभी सोचा है कि ये जो वायरलेस चैनल्स होते हैं मतलब वाईफाई 5G, ये तो कमज़ोर होते हैं, फिर भी हमारा डेटा एकदम परफेक्ट कैसे पहुंचता है? चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है। सोचिए, एक बहुत ज़रूरी ईमेल भेजना है और इंटरनेट बार बार आ जा रहा है, सिग्नल वीक है, लेकिन ईमेल पहुंच जाता है और वो भी बिना किसी गड़बड़ के। आखिर ये होता कैसे है? तो भाई ये कोई जादू वादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम कर रहा होता है, पर्दे के पीछे से। आज हम इसी सिस्टम के बारे में जानेंगे जो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को इतना भरोसेमंद बनाता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। मान लीजिए सिग्नल एकदम से कमज़ोर हो गया। जैसे होता है ना, जब हम किसी खुली जगह से बिल्डिंग के बेसमेंट में चले जाते हैं, बस सिग्नल गया। टेक्निकली कहें तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो यानी SNR गिर गया। अब होता ये है कि हमारा डिवाइस एक अच्छी सिग्नल क्वालिटी की उम्मीद कर रहा होता है ताकि वो डेटा को ठीक से पढ़ सके, मतलब डिकोड कर सके। लेकिन जैसे ही सिग्नल की क्वालिटी गिरी, बस गड़बड़ शुरू। अगर कोई सुधार करने वाला सिस्टम ना हो तो गलतियां होनी ही होनी है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम का जो सबसे पहला और सबसे सीधा साधा सोल्यूशन है वो है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जिसे शॉर्ट में ARQ कहते हैं। ARQ का तरीका बिल्कुल सीधा है। जैसे ही रिसीवर को डेटा मिलता है वो उसकी जांच करता है। इसे CRC चेक कहते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो वो एक ACK भेजता है। ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट, कि हाँ भाई सब सही सलामत मिल गया। लेकिन अगर कोई गलती मिली तो वो भेजता है NAC यानी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो उस खराब डेटा पैकेट को पूरी तरह से डिलीट कर देता है, फेंक देता है। और यहीं इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सिस्टम बहुत बर्बादी करता है। सोचिए, एक डेटा पैकेट में शायद 99% जानकारी बिल्कुल सही हो, बस थोड़ी सी गड़बड़ हो, फिर भी उसे पूरा का पूरा फेंक दिया जाता है। ये तो ठीक नहीं है। तो बस इसी बर्बादी को रोकने के लिए एक ज्यादा स्मार्ट सिस्टम बनाया गया। ARQ का अगला वर्जन हाइब्रिड ARQ, या जिसे हम HRQ कहते हैं। अब इन दोनों में जो जमीन आसमान का फर्क है वो बस एक चीज का है। जहां ARQ खराब डेटा को डिलीट कर देता था, वहीं HARQ उसे संभाल कर रख लेता है। सुनने में ये बहुत छोटा सा बदलाव लगता है ना? लेकिन यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। HARQ उस थोड़े से खराब डेटा को भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसमें अब भी काम की जानकारी तो होती ही है, और इसी जानकारी को अगली कोशिश में इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? HARQ के पास दो मेन तरकीबें हैं। पहली है चेज कंबाइनिंग और दूसरी है इंक्रीमेंटल रिडंडेंसी। चलिए पहले चेज एंड कंबाइनिंग को समझते हैं। ये एकदम सीधी सादी रणनीति है। इसमें क्या होता है कि वही डेटा पैकेट बिल्कुल सेम टू सेम दोबारा भेजा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास दो धुंधली तस्वीरें हैं जो एक जैसी हैं। जब आप उन्हें एक के ऊपर एक रखते हैं तो एक साफ तस्वीर बन जाती है। तो दो ट्रांसमिशन को मिलाने से असल में होता क्या है? ये सिग्नल को बेहतर कैसे बना देता है? ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो यानी SNR को लगभग दोगुना कर देता है। मतलब सिग्नल की क्वालिटी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है, जिससे डिकोडर के लिए डेटा को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो जो शुरू में कमज़ोर कनेक्शन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। सीधी सी बात है, SNR को बूस्ट करने के लिए डेटा की एक और कॉपी मंगवा ली गई। अब आते हैं दूसरी रणनीति पर, इंक्रीमेंटल रिडंडेंसी या IR। ये थोड़ा अलग है। इसमें पूरा का पूरा डेटा दोबारा नहीं भेजा जाता। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पहेली को सुलझाने के लिए बार बार वही सवाल दोहराने के बजाय नए नए सुराग दिए जाएं। यह असल में एरर करेक्शन के लिए एक्स्ट्रा जानकारी भेजता है। तो IR काम कैसे करता है? देखिए, सिस्टम एक बहुत ही मजबूत मदर कोड बनाता है जिसमें बहुत सारी एरर करेक्शन वाली जानकारी होती है। पहली बार में वो डेटा तेजी से भेजने के लिए उस एक्स्ट्रा जानकारी में से कुछ को हटा देता है। अगर ट्रांसमिशन फेल हो गया, मतलब NAC आया, तो अगली बार वो उस मदर कोड में से थोड़ी और नई एरर करेक्शन वाली जानकारी भेजता है। इससे होता यह है कि डेटा की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, पर कमजोर सिग्नल में भी उसे डिकोड करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सिस्टम कब चेज कंबाइनिंग यूज करता है और कब इंक्रीमेंटल रिडंडेंसी, मतलब सही रणनीति कैसे चुनी जाती है? देखिए, इसका फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि पहली बार में जो डेटा मिला वो कितना खराब था।
अगर वो बहुत ही बुरी हालत में है, मतलब बिल्कुल बेकार है, तो चेज कंबाइनिंग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि भाई मूल संदेश ही गायब है तो उसे तो दोबारा भेजना ही पड़ेगा। लेकिन अगर डेटा काफी हद तक ठीक ठाक है, बस थोड़ी बहुत गलतियां हैं, तो फिर इंक्रीमेंटल रिडंडेंसी ज्यादा असरदार है। इसमें सिर्फ नए सुराख यानी एक्स्ट्रा करेक्शन बिट्स भेजे जाते हैं, जो कि ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। हमारे डिवाइसेस हर मिली सेकेंड में लगातार डेटा की जांच कर रहे हैं, उसे मिला रहे हैं और माहौल के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को आसान बनाने के लिए और कौन-कौन से ऐसे एरर करेक्शन के अनदेखे तरीके हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।